स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो पुराने जमाने की कीमियागिरी और आज के मॉडर्न साइंस के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं मिटा ही देती है, और वो है स्वर्ण भस्म। सुनने में ये सवाल किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? मतलब क्या सच में सोने को दवा बनाया जा सकता है? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक बहुत पुरानी प्रथा सदियों से यही करने का दावा करती आ रही है? और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक पूरा सफर है जो हमें पुराने ग्रंथों से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक ले जाता है। तो चलिए आज इसी सफर कर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर ये स्वर्ण भस्म है क्या? अगर इसके नाम पर जाएं तो इसका सीधा सा मतलब है सोने की राख। लेकिन ये बस पिघला हुआ सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खास किस्म की आयुर्वेदिक दवा है। इसे बनाने का जो तरीका है, मतलब जिस तरह से सोने को प्रोसेस किया जाता है, वही इसे इतना खास बनाता है। आयुर्वेद में इसी को भस्म कहते हैं। तो फिर इसे बनाया कैसे जाता है? मतलब वो कौन सा तरीका है जो सोने जैसी धातु को दवा में बदल देता है? सच कहूं तो यह प्रक्रिया किसी पुराने कीमियागर की रहस्यमयी किताब से निकले किसी नुस्खे जैसी लगती है। चलिए तो अब इसकी सामग्री पर एक नजर डालते हैं। इसमें इस्तेमाल होता है शुद्ध सोना, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक। हाँ, मुझे पता है पारा और गंधक का नाम सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन यहां सबसे जरूरी शब्द है शुद्ध। इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने से पहले खास आयुर्वेदिक तरीकों से प्यूरिफाई किया जाता है ताकि इनके अंदर का कोई भी जहरीला असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इसको बनाने का जो तरीका है वो काफी लंबा और मेहनत भरा है। सबसे पहले सोने और पारे को घंटों तक एक साथ पीसा जाता है। फिर इस मिक्सचर को गंधक के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तनों में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसे बहुत तेज आंच में तपाते हैं। इस तपाने के प्रोसेस को पुट कहा जाता है, और मजे की बात यह है कि इसे एक दो बार नहीं बल्कि कई कई बार दोहराया जाता है जब तक कि सही भस्म तैयार ना हो जाए। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा? इसका जवाब छिपा है इसके इस्तेमाल में। पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों को देखें तो स्वर्ण भस्म के फायदों की लिस्ट बहुत बहुत लंबी और असरदार है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। पारंपरिक ग्रंथों में इसके इस्तेमाल की एक बहुत बड़ी रेंज बताई गई है। मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से लेकर दिल को सेहतमंद रखने और यहां तक कि पूरे शरीर को एक नई जान देने तक हर चीज के लिए इसका जिक्र मिलता है। इसे एक तरह से मास्टर दवा माना जाता था। तो ये शरीर पर काम कैसे करता है? देखिए, इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी माना जाता है। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। ये दिल की हिफाजत करता है और यहां तक कि पूरे शरीर को आप कह सकते हैं एक तरह से रिजुविनेट यानी फिर से जमान करने की ताकत रखता है। और एक और ध्यान देने वाली बात है इसकी खुराक। इसकी डोज बहुत ही कम होती है, मिलीग्राम में, और इसे सीधे नहीं लिया जाता। इसे आमतौर पर शहद या मक्खन जैसी किसी चीज के साथ दिया जाता है, जिसे आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। यह अनुपान दवा को शरीर में सही जगह तक पहुंचाने और एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। चलिए अब पुराने ग्रंथों से निकलकर सीधा आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि जब इस पुरानी दवा को मॉडर्न साइंस की माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो हमें क्या दिखाई देता है। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट स्वर्ण भस्म पर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। और मैं आपको बता दूं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खोज, जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें 50% से भी ज्यादा सोना होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि सोना कहीं गायब नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इस भस्म में जो सोने के कण मिले उनका साइज था सिर्फ 28 से 35 नैनोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि नैनोमीटर कितना होता है। ये इतना छोटा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब सोना इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है कि वो नैनो पार्टिकल्स बन जाता है। और तो और जब इसे सही तरीके से, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जाता है तो इसकी शुद्धता 90% तक पहुंच जाती है। ये इसकी क्वालिटी और सेफ्टी का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इन सारे साइंटिफिक नंबर्स और डेटा का आखिर मतलब क्या निकलता है? बस यहीं आकर पुराने जमाने का ज्ञान और आज की साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखिए ये कनेक्शन कितना जबरदस्त है।
एक तरफ आयुर्वेद ने हजारों साल पहले दावा किया कि स्वर्ण भस्म शरीर के अंदर जाकर उसे ठीक करता है, उसे रिजुविनेट करता है, और दूसरी तरफ आज का विज्ञान हमें बता रहा है कि सोने का ये जो नैनो साइज है, इसी की वजह से वो हमारे सेल्स के अंदर तक पहुंच सकता है और अपना असर दिखा सकता है, जो कि एक सामान्य सोने का टुकड़ा कभी नहीं कर सकता। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने जमाने के वैद्य और रसायन शास्त्री बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या माइक्रोस्कोप के एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी को समझ चुके थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी पुरानी ज्ञान प्रणालियों को एक नई नज़र से, एक नए सम्मान के साथ देखने पर मजबूर करता है। यकीनन सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात